बिजार खबर आई है इस बार खांचा के जिले सोनभद्र से भाई। क्या बात कर रहे हाँ, शाहगंज है कोई थाना क्षेत्र, हाँ। शाहगंज से आई है। राम और रावण के बीच रामलीला के दौरान भयंकर युद्ध हुआ। राम ने धनुष से रावण पर निशाना साधा और तीर मारा। तीर रावण के आंख में जा लगा। इससे उसकी आंख फूट गई। रावण ने राम पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। पहली बार हुआ है। एक एट्रोसिटी है। और राम का किरदार नैतिक पांडे निभा रहे थे, रावण का रोल कर रहे थे सुनील कुमार। और उसके बाद तीर चलने वाला सीन आया और वो आंख में जा करके लग गया। उसके बाद स्टेज पर ही ले तेरे की दे तेरे की मुकुट को फेंक दिया। सोनभद्र की छवि सुधारने के लिए यहाँ बैठा रहता हूँ, ये सब कांड हो जा रहा है। बिगड़ी हुई है छवि। नहीं, इस तरीके से आप बिगड़ सुधार जाता क्या है। रहे हो फिर? नहीं मतलब दुद्धी, रेणुकूट, हर जगह की बातें करता रहता हूँ मैं, ये सब कांड हो जाता है। लेकिन उधर कॉमन है, वो गुस्से में मारा होगा, आई एम श्योर। वो ऐसा नहीं मजाक नहीं गलती से है। आंख पे कोई चाह करके भी तीर नहीं मार सकता कोई। और ये पाड़े जी कितने बड़े तीरंदाज थे कि आंख पे निशाना लगा के मार जानबूझ दिए। के तो नहीं मार, मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई। अरे यार सही तीर से खेल रहे थे क्या? नहीं तीर हाँ, ऐसे ये ही भी रहता है, डंडी से सटा के मारे होंगे आंख में, चाहे पिला हाँ वो ऐसा हुआ होगा, या तो पास से बहुत क्या पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक से। लेकिन देखो उस पे ना SC/ST केस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जो है मामला पांडे जी पांडे थे, हाँ, न सुनील कुमार रावण समुदाय को बिलोंग करते थे, वो ब्राह्मण थे। रावण अपेरेंटली ब्राह्मण था और राम क्षत्रिय। हाँ, तो ये पूरा अपर कास्ट का मामला है। लेकिन सही है, कलयुग में राम जी पे केस होगा। लेकिन मंचों में बहुत कॉमेडी हुई है। बहुत रामलीला में, मंचों में इतनी कॉमेडी होती है कि रामलीला बेसिकली खुंदक निकालने की एक जगह भी होती थी। जैसे 4 लोग बने हैं, राम है, रावण है, लक्ष्मण है, तो उसमें यूजुअली लोग अपना खुंदक निकाले, गदा से कूट रहे हैं कुछ बस नाम, लेकिन तू कर ले रहे ना तो ले गदे गदा कूट रहा है उसको। जैसे हमारे यहाँ बजरंग लाल उपाध्याय जी, तो उन्होंने वहाँ के जयी थे जो रावण बने थे और ये हनुमान बने थे। संवाद हो रहा है, इतने में लाइट 3 दिन से थी नहीं, गदे गदा कूटना शुरू किए। यहाँ आकर के रामलीला में ये सब टाइम है, साले लाइट नहीं है यहाँ 3 दिन से, ले गदे गदा स्टेज पे ही दुद्धी तहसील में होता था, मंचन करवा लीजिए इनसे, मंच पे ही कूट डाले थे वो। बिजली की व्यवस्था नहीं देखेंगे कि बिजली है नहीं, और यहाँ साले तुम बैठ के ले गदे गदा कूट, तो खुंदक निकल जाता था। पर जैसे आमतौर पर रामलीला वगैरह में एक बहुत मशहूर कथा है ना, रावण मरने रिफ्यूज कर दिया। हाँ मरेंगे, तीर मारे जा रहा, मर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको दिहाड़ी पेमेंट नहीं मिला। पर तीर ऐसे गत्ते का होता था या थर्मोकोल का होता था? लकड़ी का होता है। लकड़ी का नहीं होता। अरे हमारे यहाँ लकड़ी का होता है, गत्ते पत्ते का नहीं होता। गत्ते या थर्मोकोल का ज्यादा होता है। लेकिन वो नुकीला लोहे वाले नहीं, ऐसे तीर होता है लकड़ी के, लेकिन आग में सटा के मारेगा तो घुस ही जाएगा भाई। और रामलीला में सबसे अच्छा होता है ना कि जब रावण जलाया जाता है तो दुद्धी में जो TDS है, दुद्धी टाउन क्लब। अच्छा, मुझे लगा दुद्धी में TDS DTC टाउन क्लब दुद्धी, TCD टाउन क्लब। हाँ भी वहाँ मैच चल रहा है, तुम दुद्धी के वीडियोज नहीं देख रहे हो, आज Instagram पे छाया हुआ है भाई साहब। गरीबों का गोवा एक जगह है वहाँ पे, लोगा नदी में नहीं जोर कहू एक जगह है, बहुत सुंदर है वो। तो गरीबों का गोवा, हमको गरीब का गोवा क्यों बता रहे हो भाई, दुद्धी का गोवा बताओ उसको। तो वहाँ पे टाउन क्लब पे जब रावण और ये रखे जाते हैं, 3 होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं उस दिन कि ये लोग तीर चलाएंगे। तो तीर मारे, लगी नहीं रहा है, फिर कोई तीर उठा के लेकर पेट में घुस देता है, फिर बड़बड़ पटाखे उठा के जल के। सही हुआ, लेकिन ये मज़ेदार था भाई। इसमें ये जैसे कांड है ना रामायण में अलग अलग, उत्तरकांड, सुंदरकांड, एक FIR कांड भी इसमें ऐड हुआ। और इसमें आप देखिए आँख में तीर लगने का जो छिपा हुआ बिंब है वो कई तरह के हमारे यहाँ माइथोलॉजी का संगम है कि राम ने रावण की आँख में तीर मारा से अर्जुन की याद नहीं आती, जो मछली की आँख में हाँ, जो मछली की नहीं, आँख इसमें तो कोई अच्छी थी। रावण ने सीता जी पे उनका हरण किया था, तो आँख में तीर मारना जायज़ है गुरु, की इसी आँख से तुम देखे रहे, ये लो तीर। और आंख को ही तीर क्यों बोलते हैं? हमारी कविताओं में तीरे नजर होता है, आंख ही तीर होती है। चुपती तिरछे तीर नजर के आते हैं। नुकीली नजर होती है, पैनी नजर। तो तीर और तीर का टकराना हुआ ये, जो कि रामायण सीरियल में हमने देखा था। छुलछुला के सब तीर आपस में गिर जाते थे, और हम लोग इतना वो देखते थे कि अब देखो बड़का वाला निकाला है, अब ये बड़का वाला चला, ये देखना, ये तो पक्का, तब तो वो कुछ मार दिया, अभी भम्स नीचे भी दोनों टकरा के एक एपिसोड खत्म।
एपिसोड खत्म कि बहुत बड़ा बड़ा तीर मारा, सांप ऐसे लौटते हुए जा रहा है। पहले सीधा सिंपल जाता था, फिर एक जिसमें चंद्र बना है, फिर एक में सांप नहीं वाला। उधर से हमारा नेवला आ गया, चबा के खा के गिरा दिए टाइप से हो रहा है। क्या क्या मजेदार चीज होता था यार। पर ये वो आपने वो देखा है जो एक मीम चलता है जिसमें वो प्रभु तीर नहीं बाण मारी है। नहीं, इसकी नाभि पे तीर मारी है प्रभु। अगर आप आंख पे मार रहे हैं तो मुकदमा हो सकता है। नाभि पे मुझे लगता है अगर नैतिक पांडे मार देते सुनील कुमार के नॉर्मली घुसता नहीं ना। हाँ तो नहीं, घुसाना जरूरी क्यों है? उसको बदला लेना तो था फिर भाई, मुकदमा नहीं होता। वो आँख उसको में पक्का खुंदक उंदक में चलाइस होगा। और उनको बोला तो यही था कि आंख पे ना भी मारोगे तो ना तो चलेगा। मैंने बचपन में नाभि में तो घुसेगा नहीं ना वो तीर, लकड़ी वाला। ना लकड़ी वाला में- आंख बहुत नाजुक होता है। नाभि में कॉटन रहता है पहले से, तो ठंड में हम लोग बचपन में तीर खुद से बनाते थे। बांस बीच से फाड़ लो और साइड में रस्सी जो होता था बांध करके, और लकड़ी के तीर में आगे कील घुसा देते थे कि मेरे पास ओरिजिनल वाला तीर है कि मारेंगे तो फट जाएगा, मतलब घुस जाएगा। कभी चला नहीं। कटहल का पेड़ होता था, कटहल में मार देते थे, कब से घुस जाता, फिर निकाल देखे हमारा तीर अच्छा था, तुम भी निशान लाओ। निशानची बनते थे तीर चलाने का। हम 2-3 भाई एकदम ओरिजिनल असली तीर से, लोहे वाले तीर से। कैसा होता है असली वैसे निकला हुआ भी ऐसे कटा हुआ है ना। तीर होता था, तीर में मतलब कैसा? एरो का हेड होता है एक, वो लोहे का होता मेटल है का होता है। जिसको निकालने में फट लोहे जाएगा। का होता है, वो तेज होता है बहुत। नहीं नहीं, उसको पीछे हमारे तीर के पंख लगे पंख होते हैं। लगे होते हैं, घिस बैलेंस के करके लिए। उसको नुकीला बनाया जाता है मेटल को नहीं, घिस हाँ। के, या चाकू टाइप का होता है? नहीं, चाकू मेटल होता मिलता है। है वो। अच्छा, मिलता है। हाँ, ओके। वो मिलता है वो वो तीर। आगे लकड़ी के लग जाते क्योंकि हम लोग जंगल टाइप के गांव में रहे हैं, तो वहाँ पे ना तीर धनुष जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट घर में रहता था। हैं। हाँ, नहीं, हमारे इलाके में चेरो जो है हाँ, वो तीर उधर धनुष बहुत अभी- तीर धनुष अभी होता भी है। रखते हैं। मैंने बताया था एक बार, ट्राइबल एरिया है ना वो। मैंने बताया था हमारे यहाँ पे जो तुम मिले थे शायद, हरिराम चर। हरिराम चेरो, उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी। मैंने पहली बार देखा था 300 लोग तीर धनुष लेके थाने पे चढ़ गए। मतलब सोचिए उनके पास असला बंदूक है, तीर धनुष से हमला करने के लिए पहुंच गए थे। हमारे एक भाई हैं मानिक भैया, वो बहुत दिनों तक तीर धनुष से खेलते रहे। मैं तो स्कूल चला गया फिर, मतलब गांव से दूर, पर वो आत्मनिर्भर होकर खेलते रहे। हाँ, आत्मनिर्भर। तीर चलाना जो है वो स्किल होता था। और हमारे यहाँ जनरली सभी बच्चों को छुटपन में, अब तो तीरंदाजी शायद, अब बोलते तो हैं। शायद किसी को नहीं होगा, क्योंकि अब माहौल ही बदल गया उस तरह का। अब तो हथियार नहीं माना जाता तीर धनुष को, पर तीर धनुष से हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते थे यहाँ वहाँ मारने की, निशाना लगाने हाँ, की। जैसे मैं एक गेम खेलता हूँ PS पे, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, उसमें तीर मारने का होता है। वो बेसिकली ऐसा है, मंगोल लोगों ने जापान के ग्रुप ऑफ आइलैंड पे कब्जा कर लिया, मतलब अटैक कर दिया है। तो बचा हुए जो कुछ समुराई है, वो समुराई उसमें बगावत कर रहे हैं और अपनी ज़मीन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो तीर है ना, उसके साथ मेरे प्रॉब्लम, जैसे मैं तलवार के साथ तो बहुत अच्छा है, आपके पास है थोड़ा, तीर के साथ आपको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, प्रत्यंचा। तो जब तक आप पढ़ाओगे तब तक वो भाग के आ जाएगा और आपको तलवार चला देगा। तो या तो आप भाग के दूर जाओ पहले। तो तीर उस मामले में उपयोगी है जब आप हाइट पे हो, ऊंचाई पे हो या दूर हो। एक क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ एडवांटेज है आपके पास। ऐसे बोलते हैं ना, आर्चर्स को कहाँ पे बैठाना है, जो किलों के किनारे किलों में बैठाते थे ना आर्चर्स, वहाँ ऊपर कोने में बैठे होते थे, क्योंकि तीरंदाज उनके पास उनको कहते हाँ, एक एडवांटेज वाली पोजीशन उनके पास होती है। ये गेम में भी ऐसे ही अभी भी बच रहे हो तुम। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम तीर से इतने ज़्यादा वो हुए थे कि जब तूफान मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो हाँ, भाई साहब, मुझे बताइए, मैं भयंकर था। मैं मुझे उसमें से ना बताइए। 10-15 तीर लगे तो उसमें ट्रिगर होता था, खच खच मारो भग भग लग जाता था लोगों को। खच खच भग भग समझ नहीं आया क्या मतलब। तीर लगे ट्रिगर होते था, थे वो प्रत्यंचा चढ़ा था, ट्रिगर था बंदूक के जैसे होता है ट्रिगर। दिखाएं तुमको। था वो तीर ही, मतलब था तीर वो ही। था धनुष के एंड में एक ट्रिगर था, यही जिसको बड़ी उंगली से दिक्कत होती दबाता है। था, उससे तीर निकलता था। हाँ, तो मतलब उसने वो जो स्कूटर, ठेले पे स्कूटर का इंजन लगा देते हैं वैसा ऐसा कुछ कह लो। हुआ। नहीं, नहीं, प्रोजेक्टाइल तो था वो, लेकिन उसके लिए प्रत्यंचा चढ़ानी नहीं वो पड़ती। जुगाड़ नहीं था, वो प्रॉपर आता है वैसा। तो मैं अपने मामा के घर गया था, तो मामा हमको एक चीज़ चाहिए क्या, जो हमको अमिताभ बच्चन होती है, साले को कहाँ से मिलेगा तुमको। तो बहुत अच्छा तीर था वो। लेकिन अभी ये सब आ जाए ना तो लिख के आएगा कि इसको प्लीज डोंट ट्राई। हाँ, नहीं, वो अब मिलता भी नहीं है यार। अब बच्चे इंटरेस्टेड भी, तुम खुद अभी तक गेम में खेल लो तीर धनुष, काहे के लिए ओरिजिनल कोई खेलेगा। भाई हमारे तीर जो हैं वो लेगेसी तीर थे, मतलब घर में पड़े हुए थे, पिछली पीढ़ी के, उसकी पिछली पीढ़ी के होंगे तीर, तो ज़्यादातर लेगेसी थे। उसकी रिपेयर ही होती थी, उसका जो तीर के जो मेन
हिस्सा होता है जो बांस का होता है वो अब टूट गया तो फिर वो बदल दिया आपने, पर main हेड तो- जो है वो आपका रहता था, और फिर पंख वंख लगाने का बैलेंस के लिए उसकी हवा में रफ्तार के लिए, तो वो, लेकिन धनुष जो है वो हमारा मेकशिफ्ट टाइप का था। वो हाँ, उसके वो जो है ना वो बांस का व्यापार करते हैं, जो बांस के सूप बनाते हैं, बांस के डिफरेंट बर्तन बनाते हैं, उनके यहाँ बैठ के उनसे एक बढ़िया सा थोड़ा लचीला वाला पीस लेके उसमें मोड़ के उसमें रस्सी उसे क्या लगाई, कहते था वो जो तीर के पीछे जो धागा होता है उसको कुछ बोलते हैं। प्रत्यंचा हो जो है, प्रत्यंचा ही बोलते हैं। हाँ, तो वो हमेशा तीर पे चढ़ा हुआ नहीं होता था, जब आप वो यूज मेटल का होता था, नहीं धागा? रस्सी होती थी। रस्सी। हाँ, रस्सी से उतना वो आएगा वो नहीं, नहीं। लचक नहीं, जो है रस्सी बांस होती से थी। होता था, लचक बांस से होती थी, तो अगर यूज भी नहीं होता तो उसको हाँ, खोल तो के उसको खोल के रख देते हैं, रखना पड़ता था। वरना खाट वो की तरह। हाँ, खाट की तरह। खाट में जो ये पिछला हिस्सा होता है खाट का, उसमें खास खाट को कसने के लिए बादी। हाँ, रस्सी होती है। हाँ, तो आप सोते हो तो धीरे धीरे खाट वो लूज हो जाता है, क्योंकि वो हाँ, पूरा वेट जब पड़ता है उसमें। हाँ घुंचा हो जाती है गुंचा हो जाता है उसका, तो फिर उसको आप पीछे से कस देते हो, फिर वो थोड़े दिनों के लिए टाइट उसको हो जाता बोलते थे वैसे ही चारपाई बोक तानना होता है, तानना। हाँ, तानना जैसे बोलते। हारमोनियम करना पड़ता है हाँ, थोड़ा सा, तो वो ट्यून करना पड़ेगा। नहीं, गांव में होता था कि यार आइले है बाबू तो चारपहिया तान दे, लचर हो गया है सब। हम लोगों को बोलते हैं ना स्लीप टाइट। हाँ, बोलते हैं ना, वो वहीं से आया। हाँ, ऐसे कोई टाइट नहीं, स्लीप टाइट का मतलब होता है कि लूज पे नहीं। आपका खटिया जो है ताना हुआ हो। पर उस समय बचपन में ना घुंचे वाले पे सोने का अलग आनंद था, तो झूला टाइप लगता था कि हाँ, उसमें उसमें फंस घुस जाता जाइए है और आदमी, धनुष हो जाता है आदमी और जब बहुत पुराने हो तो फट भी जाता है, तो कई बार आपका लटके रहते थे। हाँ पेंदा फंस जाता था कि अरे निकालो भाई, हाथ पकड़े कोई हाँ, उठाओ। फिर नीचे से छोटा पिल्ला आके कूकू करता था तो उठते थे। हाँ, वो ये एकदम नहीं झूल हुआ जाता होगा आपके था। साथ? नहीं, हाँ। मेरा ही निजी था, मैं ओवर शेयर कर गया। गुंचे में लेटे हुए थे, छेद था, पिल्ला आके नीचे से काटा तो नहीं, नहीं मतलब खेल रहा था। हाँ, खेल रहा था, तो फिर ये गीला गीला क्या लग रहा है। मुझे इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो वो वाले जो ढीले होते हैं ना, ढीली खाट मुझे अच्छी लगती थी, मुझे भी। हाँ, मैं क्योंकि उसमें ना एक by choice होता झूले था। वाला हाँ। शेप हो जाता था और आनंद आता था। पर आई थिंक वो रात भर सोने के लिए बहुत ठीक नहीं अच्छा है, क्योंकि आप टेढ़े हो। अच्छा। रात भर सोने के लिए ना खाट तनी होनी चाहिए। फिर बाद में वो माड़ वाली खटिया आ गई थी। फिर वो पट्टी वाली आ गई, हाँ, वही माड़। जो रिबन टाइप का प्लास्टिक का है ना वो। और फिर तो खैर अब उसमें मजा नहीं। खटिया जब खड़ी रहती थी ना, यूज नहीं होता, यूजली खड़ी कर देते थे लोग। और जब नया कांग्रेस में खड़ी ही है। नहीं, नई जब तनी हुई खटिया होती थी, जब गिराओ तो उसको दो टांग ऊपर आगे पीछे, फिर उधर वेट दो, उधर तुम बैठे उधर हम बैठे, फिर वो धीरे धीरे सेट हो जाता था। उसको एक और शब्द कहते हैं बुंदेलखंड में खटोला। खटोला छोटा होता था। हाँ, नहीं, खटोला छोटा। हाँ, छोटा होता है, लेकिन उसके लिए ना एक जैसे बुंदेलखंड में हो सकता है खाट को खटोला बोलते हैं। हाँ, हमारी बट तरफ मैंने खटोला छोटे उसका जो एक यूसेज सुना वो बढ़िया लगा कि जैसे कब होता है ना कि कोई महाराज कहाँ जा रहा है, आज खटोला यहीं बिछेगा, मतलब आज हम यहीं रुकेंगे, या आज अब यहीं रुकना तय हुआ है, ये इसके लिए खटोला यहीं बिछेगा भाई साहब। ये मुझे बहुत सुंदर प्रयोग लगा। पहले बड़ा इजी होता था ना, जैसे कोई गेस्ट आया आपके घर में, आपका आंगन है, सोना है गर्मी के टाइम में, हाँ, दूठे खाट निकाल दे भाई, खाट लग गया, गद्दा लग गया, सो बहुत गए। कंफर्टिंग लगता था जैसे ही वो खाट निकल गई तो। राजस्थान में एक प्रोटेस्ट करते थे आदमी, वो इसका बहुत प्रयोग करते थे। खाट ना किसी के ऑफिस के आगे खड़ी कर दी। हाँ, वो तो कहते हुए खाट खड़ी कर देंगे। हाँ, फिर फोटो खींच लिया। अच्छा, और खाट खड़ी कर भैंस के आगे कुछ लिख के रख दिया, अच्छा, फिर फोटो खींच लिया। मुहावरों को जीवित कर देना बेसिकली। लेकिन धनुष के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ, जैसे रांझना वगैरह बनाए या कोलावेरी गाना। अभी एक नई आई है ना उनकी अच्छी, रांझना का जो कह रहे हैं सीक्वल है। अच्छा, तेरे मेरे कुछ नाम है उसका। हाँ, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में देखी मैंने। सीक्वल है, यू सी। हाँ बट वो वाला रांझना वाला फील नहीं आया, मतलब दिल जला है वो अच्छा लगा मुझे, दिल जला वाला पार्ट, प्यार कर रहा उसका धनुष दिल जला ही लगता है ना। है ना, जला हुआ है वो। रेसिस्ट नहीं है ये थोड़ा? रेस जला हुआ मतलब मैं दिल जला, मैं उसके वर्ण पे नहीं जा रहा हूँ, रंग पे नहीं जा रहा हूँ। दिल वो आदमी थोड़ा सा अनुभव जो जैसे एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है उसके ना, उसका ये है कि वो सर्वहारा का वो कभी भी मुट्ठी उठा सकता है। लेकिन वो अपने निजी जीवन में प्रेम के मामले में बहुत कामयाब माने जाते हैं, निजी जीवन में, और सफल भी हुए हैं। हाँ, मतलब हर कामयाब नई कामयाबी के पीछे पीछे की असफलता भी होती है। जो दिखता है वो होता नहीं ना, पीछे बहुत दर्द होता है। कुलदीप।